ये देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिला। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे एटीएम का ये लाइन लगी रहती है। एटीएम के पैसे निकाल रहे थे, जा रही है वहाँ पर और सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। वालेकुम से भी ज़मीनी कारखाना फरोज का लोग भी मुझे देख रहे हैं कि ये कौन सा एरियन है। लाल है पीछे सब लाल है। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बाज़ार तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। है यहाँ पर सब मैकेनिक्स की दुकानें हैं, मैकेनिक्स वगैरह है। आप देख सकते हैं पीछे ये कपल है ज़मीनी खाएंगे यानी आलू को खाएंगे तब भी वो 70-80 हज़ार के वहाँ पर मिलती है। यहाँ पर सोहन हलवा का भी बेची जाती है। दुकानें मुझे ईरान में दिखाई दे रही है। हाँ, और ये अपने ये लड़कियाँ खुद यहाँ पर सौदा करती है, यहाँ पर खुद ही चीज़ें खरीदती हैं। और इसका रिएक्शन थोड़ा अच्छा था। यहाँ के माली भी अपनी बाइक पर आते हैं। कितने बड़े बड़े ताले लगाए हुए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू इन अदर व्लॉग। तो प्यारे भाइयों, आज मैं एज अहले सुन्नत ईरान में एक दिन तक सर्वाइव करने वाला हूँ। एक दिन तक मैं ये टोपी पहनूंगा और ईरान की सड़कों पर घूमूंगा और रिएक्शन देखते हैं ईरान की सड़कों पर कि अहले सुन्नत वालों के साथ कैसा बिहेवियर होता है इस ईरानियों के। तो आज की वीडियो बिना स्किप के लास्ट ज़रूर देखें। सो बिना टाइम वेस्ट की लेट्स स्टार्ट। तो आज हम ईरान की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमेंगे और रिएक्शंस देखेंगे ईरान की लोगों की कि क्या रिएक्शन करते हैं इस टोपी के। ये टोपी देखकर वो क्या रिएक्शन करते हैं। लाल है पीछे सब लाल है, सब ठेला लाल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तरबूज अमरूद और यहाँ पर मेवजात हैं, स्ट्रॉबेरी टमाटर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं साथ साथ। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बाज़ार तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। है तो आगे चलते हैं। यहाँ पर सब मैकेनिक्स की दुकानें हैं, मैकेनिक्स वगैरह है, बाइक्स। आगे मुझे थोड़ी बहुत भीड़ नज़र आ रही है, उसके दरमियान में से गुज़रते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। ये तो सीधे से गुज़र गई। ये आगे कुछ सामान पड़ा हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये किस चीज़ का सामान है। ये शायद कूलर में वो जो डालते हैं वो पानी के लिए, शायद वो सामान है। पीछे से ये आप देख सकते हैं कूलर में जो होता है वो एयर कंडीशनर वाला कूलर जो होता है उसमें जो डालते हैं। आप देख सकते हैं पीछे ये कपल है, इसके साथ ये पोता है या फिर इसका अपना बच्चा है, यह मुझे मालूम नहीं। फास्ट फूड को यहाँ पर फास्ट फूड कहा जाता है। इस तरह से होता है यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं छोटे छोटे कपल हैं, पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर प्याज, 3 किस्म के प्याज हैं, सफ़ेद, ब्लू और 3 रंगों के प्याज मिल रहे हैं। आप से भी ज़मीनी खाएंगे यानी आलू को खाएंगे तब भी वो 70-80 हज़ार के वहाँ पर मिलती है। सेबी ज़मीनी जिसे आलू बोलते हैं, आलू सेबी ज़मीनी कारखाना फरोज का सोहन हाज हलवा। और यहाँ पर सोहन हलवा जो है वो भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर सोहन हलवा काफ़ी बेची जाती है। लोग स्वीट को काफ़ी यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पसंद करते हैं स्वीट को, जैसे हलवा हो गया, मिठाई हो गई, केक्स हो गए। उसकी ज़्यादातर दुकानें मुझे ईरान में दिखाई दे रही मिल रही है। और ये अपने गार्डन को पानी पिला रहा है, अपने फूल पौधों को। एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पर काफ़ी सारी लड़कियां और लड़के बैठे हुए हैं, उसके साथ गुजरते हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है उनका। मुझे इस तरह से वीडियोग्राफी बनाते हुए और ख़ास कर ये टोपी पहनते वो क्या रिएक्शन करते हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। तो आगे चलते हैं। ये है बस जा रही है वहाँ पर और सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बस का। और पीछे आप देख सकते हैं उसके रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं। ये बसेस है यहाँ पर, हमजा शहीद खयाबान इसका नाम है बस का। बसेस में भी अंदर कुछ लोग बैठे हैं, वो भी काफ़ी मुझे देख रहे हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक चौक पर आ गए हैं, ये मेन चौक है। इंजॉय कर रहे हैं चौक के दरमियान में से ये चौक है और ये इमामज़ादा के ज़ियारत तक जाने के रास्ते हैं। आप ये देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है।
یہ گارڈنز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کا تو کوئی ریئیکشن نہیں تھا۔ آگے چلتے ہیں، راستے سے آ رہا ہے مولوی صاحب، اس کے سائڈ سے گزرتے ہیں، اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سلام کریں گے اس کو۔ السلام علیکم۔ اس کا تو کچھ ریئیکشن نہیں آیا۔ ہائی، اور ایک ضعیف شخص جو بہت ہی السلام علیکم۔ گوبھی بھی ہے یہاں پر، کھیرا، سب کچھ۔ یہ شاید سبزی منڈی ہے۔ اب ہم ایک سبزی منڈی کے اندر ہے، اور مجھے گاڑی ٹکر نہ مار دے۔ یہ لڑکیاں خود یہاں پر سودا کرتی ہے، یہاں پر خود ہی چیزیں خریدتی ہیں، اور یہاں پر ریٹس بھی لکھی ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا ایرین ہے، اس کے ساتھ گزرتے ہیں اور اس کا بھی ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریئیکشن کرتے ہیں۔ اے ٹی ایم کے لیے رش لگا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اے ٹی ایم کا یہ لائن لگی رہتی ہے، اے ٹی ایم کے پیسے نکال رہے تھے۔ اس کا ریئیکشن تھوڑا اچھا تھا۔ اور اس چوک کی صاف صفائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گارڈن ہے، پارک بنا ہوا ہے چھوٹا سا۔ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں یہاں پر، اس جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ یہاں کے مالی بھی اپنی بائک پر آتے ہیں، پانی وغیرہ اپنی ڈیوٹی جو ہوتی ہے اس کو سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد چلتے بنتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے تالے لگائے ہوئے ہیں، مطلب ایران بھی سیف نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تالا آپ چیک کر سکتے ہیں، پاکستان کی طرح یہ جگہ بھی سیف نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ مطلب ایران میں بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر گھومنا سیف نہیں ہے۔ یہ قم شہر میڈیکل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کی یہ یونیورسٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے، باہر سے کافی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں پر بھی مالی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہوپ کروں گا آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک سے اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، ٹاٹا، بائے۔